वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल गाइस। सो दिस इज़ माय अनदर वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक स्पेशल टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है बीपीटी, राइट। बीपीटी मींस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, जिसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी फेमस है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईसीएसई सब में पूछी जाती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको कुछ समझ आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हो सकता है किसी के लिए ये मददगार साबित हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और वीडियो की स्टेटमेंट मैंने जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि अगर एक लाइन जो है, हम ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसी दूसरी साइड के पैरेलल, तो उसकी जो साइड्स हैं वो क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट है जिसमें बताया गया है कि इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल, अगर एक लाइन जो है पैरेलल ड्रा की जाती है वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की साइड से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, और वो जो लाइन है बाकी दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन दी सेम रेशियो। तो क्या होता है, उस लाइन के ड्रॉ करने पर बाकी की दो साइडें जो हैं सेम रेशियो में डिवाइड होती है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे ये देखो, मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक DE नाम की एक लाइन ड्रॉ करी। तो DE नाम की लाइन ड्रॉ करने पर ये जो लाइन है, एक तो यहाँ पे D पर इंटरसेक्ट करती है इस लाइन के साथ, दूसरी E पर इंटरसेक्ट करती है कौन सी, AC लाइन के साथ, और इस तरफ D जो है कहाँ इंटरसेक्ट करती है, AB लाइन के साथ। मतलब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा। तो स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि अगर ये लाइन दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो इनकी जो दोनों लाइन की साइड है, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, दोनों की रेशियो जो है बराबर होती है। मतलब कहने का ये कि AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। रेशियो को हम ऐसे ही लिखते हैं, है ना। तो ये जो है दोनों आपस में बराबर रेशियो में होनी चाहिए। इस चीज को हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है। ये स्टेटमेंट बता रही है कि ऐसे करना है, तो हमें वो चीज करके बतानी है। अब वो चीज कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें बीपीटी थ्योरम प्रूव करने के लिए हमें तीन चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो है फर्स्ट पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए, अभी हम थ्योरम नहीं कर रहे, अभी मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ की, कौन कौन से फॉर्मूलाज की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कौन से कंसेप्ट की हमें पता होना चाहिए, किस कंसेप्ट का पता होना चाहिए। सबसे पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक तो हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है, तो मैं इसका अगर एरिया निकालूं तो कैसे निकालेंगे। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ये याद रखने का आपको। अब देखो इस ट्रायंगल में हमारा बेस क्या है, मान लो कि हम बेस BC को लेके चलते हैं। हाफ बेस हम किसको लेके चलते हैं, BC को लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसमें हाइट किसको लिया जाएगा, हाइट को किसको ले हम, ये भी तो इशू है इसमें। तो हाइट किसको लेना है, हम क्या करेंगे, इस साइड की जो ऑपोजिट वर्टेक्स है, कौन सा वर्टेक्स है इस साइड के ऑपोजिट, A नाम का वर्टेक्स है, वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिसको हम अल्टीट्यूड भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसको हम क्या लेंगे, हाइट लेके चलेंगे। तो AM जो है इसमें क्या होगी, हाइट होगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ट्रायंगल की एरिया निकालना है तो हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाइट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ता है जो बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स हो वहाँ से। एक तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हमें क्या पता होनी चाहिए, हमें इसमें एरिया ऑफ ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। एरिया ऑफ ऑब्ट्यूस ट्रायंगल क्या होता है, देखो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल मैं अगर बोलूँ तो कुछ इस तरह से बनेगी, ऐसे। ये मेरी ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है, ठीक है। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल वो होती है जिसका एंगल जो है 90 से बड़ा होता है। मतलब यहाँ पे जो एंगल है हमारा तकरीबन मान लो 120 बन रहा है, ठीक है। ऐसे मान लो
गेस कर लो 120 बन रहा है। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाएगा? फॉर्मूला वही है, इसका फॉर्मूला भी वही यूज होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट यूज होगा, ठीक है। पर इसमें अगर आप बीसी बेस लेते हो तो हाइट कैसे लेंगे? अब हाइट देखो, यहाँ से परपेंडिकुलर तो ड्रा कर नहीं सकते हम लोग, इस साइड के ऑपोजिट कोई वर्टेक्स है तो यहाँ पे है, तो यहाँ से कोई परपेंडिकुलर तो ड्रा हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, यहाँ पे फिर भी ऑब्ट्यूज ही आएगा। तो परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, हम खुद से थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम लोग यहाँ से इसको आगे लेके जाएंगे और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है, सी तक। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, AC होगा, मतलब हाइट जो है हमारी क्या होगी, AC होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, मतलब जो काम आएगी थ्योरम में, ठीक है। दूसरा जो है हमें पता होना चाहिए कि इसमें जो हम, तीसरी चीज़ जो है इसमें पता होनी चाहिए कि हमें प्रूव क्या करना है। प्रूव हमें क्या करना है, मैंने बताया आपके स्टेटमेंट में ही कि अगर कोई दो साइड आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक AC पे और एक पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उन दोनों साइड्स की जो प्रोपोर्शनलिटी है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है, वो इक्वल प्रोपोर्शन में होती है, मतलब रेशियो क्या होती है, वो इक्वल होती है उनकी दोनों की। तो सबसे पहले हमें ये स्टेटमेंट गिवन है इसकी, ये हमारी क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट है। हमें अब लिखना है यहाँ पे हमें गिवन क्या है। गिवन सिर्फ हमें इतना है, गिवन सिर्फ इतना है कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी है टू अदर साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे लाइन ड्रॉन टू अदर साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इतना गिवन है हमें, क्लियर। दूसरा हमें क्या है जो हमें प्रूव करना है, प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें करना है कि मैंने बताया दैट AD ओवर DB इक्वल्स टू AE ओवर EC, कि ये दोनों जो साइड की रेशियो है वो क्या है, इक्वल है, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो अब चलते हैं हम लोग प्रूफ की तरफ, प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो कैसे करेंगे इसको प्रूफ, देखो ये देखो। अब प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहां से इस वर्टेक्स से इस साइड देखो ना, AE साइड के ऑपोजिट कौन सा वर्टेक्स आ रहा है, D, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं। तो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इसको मैंने नाम दे दिया M और इसको नाम दे दिया N, क्लियर है। दूसरा मैंने क्या कर दिया, D को C से ज्वाइन कर दिया और E को B से ज्वाइन कर दिया, क्लियर। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन क्या करी मैंने, कंस्ट्रक्शन करी, मैं लिखूंगा यहाँ पे ज्वाइन D टू D, ज्वाइन DN, जहाँ आप लोग से लिख सकते हो ज्वाइन DC एंड BE, और फिर लिखेंगे DE को परपेंडिकुलर ड्रा किया है किसके, AE के, और उसके बाद EM को परपेंडिकुलर ड्रा किया है किसके, AD के। ये हमने क्या करी, कंस्ट्रक्शन करी, ठीक है। अब प्रूफ पे आते हैं, प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ क्या करना है हमें, जो हमें ये चीज़ प्रूव करनी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे ADE साइड को, ये जो ऊपर ट्रायंगल आ रही है छोटी सी ADE, इसको लेके चलेंगे, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ADE, राइट। अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो क्या होता है फॉर्मूला, मैंने बताया हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो यार ADE का ट्रायंगल निकालने के लिए देखो हमारे पास हाइट भी होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ADE में AD को बेस लेके चलेंगे, ठीक है। अगर मैं AD को बेस लेके चलूंगा तो हाइट क्या होगी, देखो इसके परपेंडिकुलर क्या है, EM, तो इसकी हाइट क्या होगी, EM होगी। तो मेरा क्या आएगा, एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस, हम किसको लेके चल रहे हैं पहले, AD को,
ए डी इंटू हाइट मेरी क्या आएगी ई एम। ठीक है, तो ये मेरा हो गया पहली इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लेके चलेंगे दूसरे टाइम में। अब इसमें बेस क्या लेके चलूंगा मैं, दूसरी वाली साइड ए ई, तो फिर क्या आएगा हाफ ए ई बेस, और बेस अब ए ई है तो हाइट क्या होगी डी एन, क्योंकि डी एन जो है परपेंडिकुलर है ए ई के, तो डी एन यहाँ पे आ गया। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। क्लियर है? उसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ऊपर स्टेटमेंट को ऊपर करने की कोशिश करता हूँ, मैं जगह कम हो गई। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम मैं लेके चलूँगा अब दूसरी ट्रायंगल को, नीचे वाली। देखो अब नीचे मेरे पास दो ट्रायंगल बन रही हैं, एक बन रही है सी डी बी और एक बन रही है यहाँ पे देखो डी ई सी। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी सी डी बी। अब देखो सी डी बी, इसमें मैं बेस लेके चलूंगा किसको, डी बी में, डी बी को बेस लेके चलूंगा, तो क्या आएगा हाफ बेस, बेस मेरा क्या है डी बी है, और हाइट, हाइट देखो अब किसको लेके चलेंगे। अब मैंने बताया था कि ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ये देखो ना ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, मैंने बताया था आपको पहले कि कंसेप्ट यूज होगा इसमें। तो अगर ये ऑब्ट्यूज है तो मैंने देखो यहाँ पे एक्सटेंड करा है थोड़ा सा आगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर मिलेगा आपको ई एम, तो इसकी हाइट क्या रहेगी ई एम ही रहेगी। ठीक है, उसी तरह से इसी ट्रायंगल में अब हम लेके चलेंगे इस ट्रायंगल को, ये वाली को बी ई सी को लेके चलेंगे। ठीक है, ये मेरी थर्ड इक्वेशन होगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी, तो अब बी ई सी में बेस ई सी लेके चलेंगे। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा हाफ ई सी, हमारा बेस लेके चल रहे हैं हम लोग, बेस किसको लेके चल रहे हैं ई सी को, तो ई सी बी ई सी एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो हम देखेंगे कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे डी एन ही इसका परपेंडिकुलर है इस साइड पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डी एन इसका हाइट है, लिख दिया। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है मेरे को क्या चाहिए प्रूफ में, मेरे को चाहिए ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। तो कैसे आएगा, देखो मेरे पास ए डी ऊपर आना चाहिए और बी डी नीचे आना चाहिए। ए डी मेरा यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट वाली में, और बी डी मेरा कहाँ पे आ रहा है थर्ड वाली में, तो मैं क्या करूँगा फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड फर्स्ट बाय थर्ड, एंड और दूसरी तरफ मेरे को चाहिए ए ई ऊपर ई सी नीचे चाहिए, तो ए ही कहाँ है यहाँ पे और ई सी यहाँ पे है, तो मैं क्या करूँगा सेकंड को फोर्थ से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड सेकंड बाय फोर्थ, तो मेरे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये देखो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे किसको, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एम, हाफ इंटू उसके बाद मेरा डी बी वाला का है डी बी डी इंटू ई एम इक्वल्स टू, उस तरफ क्या है मेरा, अब सेकंड को करा, सेकंड क्या है ये वाली हाफ ए ई इंटू डी एन। ठीक है, डिवाइडेड बाय फोर्थ कौन सी है, फोर्थ मेरी ये रही, इसको डिवाइड करना है हाफ ई सी इंटू डी एन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाफ के साथ हाफ कट जाता है, ई एम के साथ ई एम कट जाता है, हाफ के साथ हाफ, डी एन के साथ डी एन, तो मेरे पास बचता क्या है ए डी ओवर बी डी इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा जो प्रूफ था करना हमें कि दैट उनकी दोनों साइड्स जो हैं इक्वल रेशियोज में हैं, ये हमारा प्रूव हो जाता है। तो आई होप आपको ये थ्योरम थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो पेज को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।